हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। और अभी मौसम की बात की जाए तो अभी दिल्ली में मौसम भी ठीक है। एक हफ्ते से लगभग धूप आ ही रही है, धूप के दर्शन हो रहे हैं। अब दिसंबर बीच बीच से और जनवरी में धूप देखना दुर्लभ हो जाता है, लेकिन अभी ठीक है। और पॉल्यूशन भी शायद काफ़ी मात्रा में कम हो चुका है, अभी नहीं है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों के गांव शहर में कैसा कैसा है मौसम। तो दोस्तों, आप सभी का प्यार, सम्मान, स्नेह, उत्साहवर्धन एक बार फिर से मुझे खींच लाया है आप सभी के समक्ष मेरे यूट्यूब चैनल मन की कलम से में, या ये आप सभी के यूट्यूब चैनल मन की कलम से में, आप सब मेरे यूट्यूब चैनल मन की कलम से में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। तो दोस्तों, जो मेरे यूट्यूब परिवार में नए सदस्य जुड़े हैं, उन्हें मैं हमेशा की तरह अपना परिचय दे देती हूँ संक्षेप में, जैसे कि मैं हर वीडियो की शुरुआत में देती हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम भुवनेश्वरी नेगी है। मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। मेरा मायका देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के खिरसू ब्लॉक में है, और मेरा ससुराल देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक में देवभूमि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के काफ़ी निकट है। यही मेरा संक्षेप में परिचय है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ अपनी मन की कलम से लिखकर एक स्वरचित कविता। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अभी नवरात्रि में, शरद नवरात्रि में अपने मायके गई थी माँ भगवती के चंडी पाठ में। तो वहाँ की तो मैं बहुत सारी वीडियो बनाई थी, लेकिन मेरी गैलरी, फ़ोन की गैलरी फुल हो गई थी, और फिर मुझे और भी काम करना था, तो मैंने ऑलमोस्ट डिलीट कर ही दी हैं। और मेरे मायके के एक दो ब्लॉगर्स थे, तो उन्होंने हमारा जो पूजा हुई थी, जो देवी देवता का मन्नान लगा था, तो उन्होंने व्लॉग डाल ही रखे हैं, तो मैंने डाले नहीं। तो इसलिए मैंने थोड़ा एक दो शॉर्ट्स वीडियो डाली और बाकी नहीं डाले। लेकिन दोस्तों, मैंने आज वहीं की उस पर वहाँ पे एक कविता बनाई थी। लिखी अब है, लेकिन मेरे मन में जो उसमें भाव उठे थे, उस पर मैंने कविता लिखी थी। यहाँ आके लिखी, वहाँ पे लिखने का इतना टाइम नहीं था। तो हम लोग बाहर पे बैठे रहते थे, जैसे नाश्ता पानी करके बाहर पे बैठते हैं तो धूप सेकने के लिए। तो एक दिन बैठे थे मैं और मेरा बेटा, तो वहाँ पे था एक कद्दू की बेल थी, जो कि काफ़ी जर्जर हालत में थी। जैसे कि अक्टूबर नवंबर में होता ही है, बेलें सूखने की कगार में रहती हैं, अपने लास्ट उसमें में रहती हैं। वो कद्दू की बेल थी और उस पर कई कद्दू लगे हुए थे, कुछ हरे थे, कुछ पक चुके थे, पीले भी हो चुके थे। तो मेरे बेटे ने मुझसे एक प्रश्न बोला कि मम्मी, इसकी तो पत्तियां नहीं दिखाई दे रही हैं, इसकी मतलब ये बेल कितनी सूखी हुई है, कितनी कमज़ोर है, और इसने इतना बड़ा कद्दू कैसे लटका हुआ है इस पे। तो क्योंकि मैं हूँ कल्पनाशील, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत मेरा गुण उसमें भी आएगा ही। तो वो भी काफ़ी सोचता है, कहीं पे किसी दुर्लभ चीज़ को देखता है, उसके लिए तो दुर्लभ ही है, हमारे लिए तो नहीं थी, लेकिन वो प्रश्न ज़रूर पूछता है। तो उसने बोला कि ये बेल इतनी कमज़ोर है, इस पे इतने सारे कद्दू कैसे लटके पड़े हैं, कैसे संभाल रही होगी। तो मैंने उसको कहा कि वो उनकी माँ है, और अपनी माँ को देख, तेरी माँ भी तो कितनी कमज़ोर है और कितना संभाल रही है। तो माँ बहुत बड़ी बहादुर होती है, सबसे बड़ी योद्धा होती है। तो वहीं से मेरे मन में जो भाव उठे बच्चे के एक छोटे से प्रश्न पूछने पे, और मैं लिखती हूँ तो मन की जो, और मैं हूँ विज्ञान की छात्रा, साइंस की स्टूडेंट, तो साइंस वालों की कल्पना शक्ति तो काफ़ी तेज़ होती है हर चीज़ के बारे में गहनता से सोचने की। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी पे कुछ
लिखा जाए। तो मैंने लिखा तो यहाँ आके, तो मैंने कहा बेटा वो माँ है, और माँ ऐसी होती है, चाहे कितनी भी कमज़ोर हो लेकिन वो बड़ा से बड़ा वजन बाहर संभाल लेती है, सारे घर का भार अपने ऊपर संभाल लेती है। तो उसी पे मैंने कविता लिखी है, उसका नाम मैंने लिखा है माँ। उस कविता का शीर्षक है माँ एक प्यारी सी पहेली। माँ एक प्यारी सी पहेली। तो चलिए दोस्तों, समय की ज़्यादा बर्बादी ना करते हुए चलिए सुनते हैं मेरे मन की कलम से लिखी हुई एक स्वरचित कविता, मेरी रचना माँ एक प्यारी सी पहेली। ये संसार की सभी, सृष्टि की सभी पूजनीय माताओं को समर्पित। तो ये है मेरी कविता। मैंने उसको बोला, यह एक माँ है बेटा, इसकी क्षमता का तुम्हें अनुमान नहीं। यह एक माँ है बेटा, कौन? कद्दू की बेल को बोला मैंने। यह एक माँ है बेटा, इसकी क्षमता का तुम्हें अनुमान नहीं। माँ शब्द की शक्ति का शायद तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं। माँ शब्द की शक्ति का शायद तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं। माँ की शक्ति के आगे शक्ति कोई और नहीं। माँ की शक्ति के आगे शक्ति कोई और नहीं। करुणा से भरी हुई है पर कोमल है, कमज़ोर नहीं। करुणा से भरी हुई है पर कोमल है, कमज़ोर नहीं। हर रिश्ते में मिलावट है, फीके और कच्चे रंगों की सजावट है। हर रिश्ते में मिलावट है, फीके और कच्चे रंगों की सजावट है। पर युग युगांतर देखा, न इसकी ममता में मिलावट है, न चेहरे पे थकावट है। पर युग युगांतर देखा, न इसकी ममता में मिलावट है, न चेहरे पे थकावट है। इसके जैसी फौलादी किसी की बुझाएं नहीं होती। इसके जैसी फौलादी किसी की बुझाएं नहीं होती। अधरों पे इसकी कभी बद्दुआएं नहीं होती। अधरों पे इसकी कभी बद्दुआएं नहीं होती। रोक दे जो तीव्र आंधी को, वह शांत हवा है ये। रोक दे जो तीव्र आंधी को, वह शांत हवा है ये। असरदार है बच्चों के हर मर्ज पर। असरदार है बच्चों के हर मर्ज पर, वह अद्भुत दवा है ये। असरदार है बच्चों के हर मर्ज पर, वह अद्भुत दवा है ये। माँ है तो जीवन में चहल पहल है। माँ है तो जीवन में चहल पहल है। माँ ही खुशियों की सौदागर और ममता का महल है। माँ है तो जीवन में चहल पहल है। माँ ही खुशियों की सौदागर और ममता का महल है। इसके होठों पर लोरी है और कहानी है। इसके होठों पे लोरी है और कहानी है। यह लक्ष्मी सरस्वती, यही दुर्गा रानी है। यह लक्ष्मी सरस्वती, यही दुर्गा रानी है। यह अन्नपूर्णा है, अष्टभुजा है, यही तो सुरक्षा दीवार है। यह अन्नपूर्णा है, अष्टभुजा है, यही तो सुरक्षा दीवार है। यह गुरु है, पथ प्रदर्शक है, और पूरा संसार है। यह अन्नपूर्णा है, अष्टभुजा है, यही तो सुरक्षा दीवार है। यह गुरु है, पथ प्रदर्शक है, और पूरा संसार है। माँ की क्षमता का व्याख्यान करूं, माँ की क्षमता का व्याख्यान करूं, इतना बड़ा मेरा शब्दकोश नहीं। माँ की क्षमता का व्याख्यान करूं, इतना बड़ा मेरा शब्दकोश नहीं। माँ तो ही है वो रत्न, सिर्फ गुण है कोई दोष नहीं। माँ तो ही है वो रत्न जिसमें सिर्फ गुण है कोई दोष नहीं। कि माँ की क्षमता का व्याख्यान करूं, इतना मेरा शब्दकोश नहीं। माँ तो ही है वह रत्न जिसमें सिर्फ गुण है कोई दोष नहीं। माँ त्याग
करुणा वीरता की अद्भुत सहेली है। माँ त्याग करुणा वीरता की अद्भुत सहेली है। कोई समझ न पाया जिसे आज तक, माँ वो प्यारी सी पहेली है। कोई समझ पाया ना जिसे आज तक, माँ वो प्यारी सी पहेली है। तो दोस्तों, ये थी मेरी स्वरचित कविताएं, जो कि मेरे बेटे के एक छोटे से प्रश्न ने मेरे मन में उसके प्रति भाव उत्पन्न कर दिए थे, और मेरी एक अच्छी सी रचना बन गई थी माँ पे। और मैंने अपने मन के भावों को अपनी मन की कलम से उतार के एक आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है। तो ये मेरी ये कविता सृष्टि की सभी पूजनीय माताओं को समर्पित है। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को कविता पसंद आई होगी। यदि आप सभी को मेरी ये रचना पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। इसमें अगर आप लोगों को कोई त्रुटि लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब आप लोग त्रुटियाँ बताएंगे तब मैं और अच्छा करूँगी, और सुधार करके और अच्छी तरह से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगी। अपनी जो भी मेरी प्रतिभा है उसका प्रदर्शन करूँगी। और जो मेरे दर्शक हैं, व्यूवर्स हैं, जो मेरी वीडियो तो देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ऐसी ही मेरी स्वरचित कविताएं, कहानी, लेख और मेरी गीत सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। बेल आइकन दबाने के बाद ऑल वाला ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं अपने चैनल पे कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो अपलोड होते ही आपके मोबाइल की स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देखें। आप देखिए मैं कैसा लिखती हूँ, कैसा बोलती हूँ, कैसा गाती हूँ, कैसे मेरे विचार हैं। तो इसी प्रकार की कविताएं, गीत, लेख, कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, कुछ लोगों के लिए जो बोलते हैं, मेरे लिए भी बोलते हैं, एक परी ब्लॉग के लिए बोलते हैं, पूजा के लिए बोलते हैं, पूजा ब्लॉग के लिए, बहुत सारे क्रिएटर्स के लिए बोलते हैं कि इनके पति घर से बाहर तो इन्हें जाने नहीं देते, एक कमरे में कैद होके बैठी हुई हैं, तो एक जगह पे बैठ बैठ के वीडियो बनाती हैं, बेचारी कहीं जाने लायक है नहीं। तो मैं उनको बता दूं कि एक जगह पे बैठ के भी बहुत कुछ हो सकता है। हमें भगवान ने, मैं ये घमंड नहीं है, लेकिन आप लोगों का जवाब है कि हमें भगवान ने, माँ सरस्वती ने इतने प्रतिभा दी है, इतनी अनुकंपा हमारे ऊपर है कि हम एक जगह पे बैठ के ही खुद भी पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कर सकते हैं और सभी को करवा सकते हैं, क्योंकि माँ ब्रह्मांड है। तो एक जगह पे बैठ के वीडियो बनाते हैं, घर के बाहर बेचारे जा नहीं पाते, इनके पति जाने नहीं देते, कोई बीमार है किसी के पति नहीं जाने देते। तो आप लोगों के लिए ये जवाब है, हम घर में बैठ बैठ के क्या कर सकते हैं, एक जगह पे बैठ के। और ऐसा होता तो अब तो ये होना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी को मन की बात भी सारे राज्यों में घूम घूम के करनी चाहिए, एक जगह पे बैठ के नहीं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बड़े बड़े नेताओं की, और वहाँ लाखों करोड़ों में भीड़ आ जाती है, उन्हें तो पूरी जनता के बीच बीच में घूम के करनी चाहिए, है ना। तो आप लोगों के लिए ये जवाब। बाकी दोस्तों, जो भी त्रुटियाँ होंगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में, कुछ नया लेके, किसी नई विषय पे, एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए अपने अच्छे व्यवहार से, अपने अच्छे विचारों से। आजकल ठंडे मौसम में अपना ख्याल रखिए, कपड़े पहनिए, और कई वायरल इन्फेक्शन चल रहे हैं, अपना बचाव कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। एक बार सृष्टि की सभी माताओं को फिर से साष्टांग दंडवत प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम।